वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सा और मुख्तलिफ सा कस्टर्ड ट्रैफल। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अब हमारे वीडियो को पूरा देखिए और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कीजिए और एक 100% परफेक्ट और यूनिक टेस्ट बहुत ही मजेदार हासिल कीजिए। आज जो हम कस्टर्ड ट्रैफल बना रहे हैं इसमें 7 लेयर्स देंगे और 7 लेयर्स के 7 मुख्तलिफ टेस्ट होंगे जो कि उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। हम आपको जैसे कस्टर्ड बताएंगे आप कस्टर्ड को प्रॉपर वैसा ही बनाइएगा बगैर किसी चीज़ का स्किप किया, जिससे कि आपका कस्टर्ड बहुत अच्छा बनेगा। जब आप ट्रैफल पीस से असेंबल भी कर लेंगे, इस्तेमाल होने के बाद 3 दिन के लिए भी फ्रिज में पड़ा रहेगा। ना कस्टर्ड पतला होगा और ना ही उसका जायका खराब होगा। सिर्फ ये है कि आपसे अच्छे से ढांप के रखिएगा। एयरटाइट लिड लगा लीजिए, प्लेट रखिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे, लेकिन एयरटाइट बंद रखिए। कस्टर्ड ट्रैफल आप इस्तेमाल से 1 दिन पहले बना के रखिए। एक टाइम की बचत होती है और दूसरा ये कि ये अच्छे से चिल हो जाएगा, इसलिए इसे 1 दिन पहले बना के रखेंगे। आए अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, इसे तकरीबन 50 मिनट्स लग जाएंगे। हमारा टाइम जहाँ पे लगेगा वो 20 मिनट डीप फ्रीजर में केक पे असेंबल करके कस्टर्ड रखने के लिए होगा। सेकंड हमारा कस्टर्ड बना के बस ठंडा करने में 2 जगहों पे हमारा टाइम लगेगा। वैसे बहुत क्विक सा फटाफट बनने वाला टाइसर है। हमें अपनी आज की रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उसमें शामिल है 4 प्याली दूध। टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल कीजिएगा ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। खुला दूध भी अगर आपको बहुत अच्छा अवेलेबल है तो बेशक वो इस्तेमाल कीजिए। हमने टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल किया एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। दूध 1 लीटर, मिल्क पाउडर 4 बड़े चम्मच, मिल्क पाउडर लास्ट में डालना है। चीनी 5 बड़े चम्मच, हमने दरमियाने मिठास की चीनी इस्तेमाल की। अगर आप ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा कर लीजिए। कस्टर्ड पाउडर 5 बड़े चम्मच, हमने वनीला जायके का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया। कस्टर्ड पाउडर मामूल की मिकदार से 1 चम्मच ज्यादा है क्योंकि कस्टर्ड के टेस्ट चेंज करने के लिए हमने बाद में कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करने, इसलिए कस्टर्ड पाउडर कुछ मिकदार में ज्यादा रखेंगे। टेट्रा पैक डेयरी क्रीम 4 बड़े चम्मच, व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे उससे रिजल्ट खराब होगा। स्ट्रॉबेरी सिरप 2 बड़े चम्मच, ब्लूबेरी सिरप 2 बड़े चम्मच। इसका आपको काला सा रंग आ रहा है जबकि जामुनी है। ब्लूबेरी सिरप। प्लेन केक 1 पाउंड का हमने इस्तेमाल किया। आप भी 1 पाउंड का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें इतना कंज्यूम होगा। अगर आप ज़्यादा केक पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन 1 पाउंड का केक क्लास में होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी जेली 4 बड़े चम्मच, दूध आधा प्याली। केक को सोक करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि मीठा कंट्रोल है, मीठा ज्यादा ना हो। कॉकटेल फ्रूट बगैर जूस के छन्नी में रख के निचोड़ लीजिएगा ताकि इसका जूस अच्छे से निकल जाए। 3 प्याली। कस्टर्ड ट्रैफल को डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट जरूरत के मुताबिक। स्प्रिंकल्स आप जो उनसे भी कलर के पसंद करें, हमने ये वाले पसंद किए हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लीजिए। चेरी। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक को असेंबल करके जैम के साथ बोल में सेट कर लेंगे और दूध लगा के ब्रश से। जितनी देर में कस्टर्ड बन के ठंडा होगा उतनी देर में केक जेली को भी अब्सॉर्ब कर लेगा और दूध को भी। और केक को हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे असेंबल करने के बाद ताकि जब हमारा कस्टर्ड तैयार हो केक पहले से ठंडा हो। सबसे पहले हम केक असेंबल कर लेते हैं। केक को हम जेली लगाएंगे, उसके पीसेस काटेंगे और उन्हें बोल में असेंबल कर लेंगे। उसके बाद हम कस्टर्ड बनाएंगे। ऐसे हम सारे केक को असेंबल कर लेंगे। केक के सभी पीसेस को जेली लग गई है। अब हम इन्हें काट के बोल में असेंबल करेंगे, फिर ब्रश से दूध लगा के केक को सोक कर लेंगे। केक कट गया, अब हम इसे बोल में असेंबल करते हैं। केक को हम ऐसे असेंबल करेंगे इसके जिनसे जैम वाली साइड है ना वो बाहर में आए। अभी पहले हम ऊपर वाली लगा रहे हैं वही इस्तेमाल करेंगे, जिनसे एजिस है उसके ऊपर एजिस के लेयर लगाएंगे। ये हमारे सभी स्लाइस लगे हैं केक के नीचे की लेयर में। अब हम इन पे ब्रश से दूध लगाएंगे। चमचे वगैरह से दूध नहीं डालेंगे, कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम ना हो जाए। और ज़्यादा केक में दूध हो गया तो वो सॉगी हो जाएगा, नरम हो जाएगा, इसलिए हम इस पर ब्रश से आराम से दूध लगाएंगे। केक की फर्स्ट लेयर सोक हो गई है दूध से। अब हम सेकंड लेयर असेंबल करेंगे। जो अंदर खाली आपको गड़ा दिख रहा है, यहाँ पे कस्टर्ड आएगा और इस पे एक पतली सी लेयर कस्टर्ड की आएगी।
उसे अच्छे से एयर टाइट लिड से बंद कर लेंगे। इसे अब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ये ठंडा हो जाएगा। उतनी देर में हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे छोटा, उसमें हम तकरीबन आधा ग्लास से ज़्यादा दूध डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर उसमें डाल देंगे, ताकि जब तक चीनी और दूध बॉईल हो जाए कस्टर्ड पाउडर सेट हो जाए। दूध लेंगे आधी प्याली से ज़्यादा, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से घुल जाए। अब इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमने कस्टर्ड के बाद में 2 मुख्तलिफ जायकों का बनाने, बेसिकली वनीला कस्टर्ड ही लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर से कस्टर्ड नहीं बनाइएगा। बहुत अच्छे से कस्टर्ड मिल गया। अब हम इसमें सूखा दूध भी शामिल कर देंगे। पहले में सूखा दूध और कस्टर्ड पाउडर मिलाने का ये फ़ायदा हासिल होगा हमें, जब हमने गर्म दूध में मिलाएंगे तो कोई लम्स नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा कस्टर्ड। अच्छे से हल हो गया मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसे एक साइड पर रखते हैं और कस्टर्ड तैयार करते हैं। सबसे पहले दूध डालेंगे, फिर चूल्हा जलाएंगे। अगर पहले चूल्हा जलाएंगे बर्तन गर्म हो जाएगा, जिससे कि दूध नीचे लग सकता है। चीनी, दूध में चीनी पिघल गई है और दूध भी तकरीबन उबल गया। अब हम इसमें चूल्हा बंद करके कस्टर्ड पाउडर को शामिल करेंगे। कस्टर्ड को हम बहुत आहिस्ता से डालेंगे, ताकि गुठली वगैरह ना आए। अब हम कस्टर्ड को चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 मिनट उबाल लेंगे। चम्मच चलाते हुए उबाला आने देंगे, ताकि कस्टर्ड नीचे ना लगे। एक तो कस्टर्ड पाउडर है, सेकेंडली इसमें मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर लाजमी डालना है, ताकि कस्टर्ड जो उनसे हम इस्तेमाल करें उसके बाद वो कुछ पतला हो जाता है, कभी यानी कि डी शेप होता है, उसकी शेप ना खराब हो, फॉर्म में रहे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे चीनी और भी डाल सकते हैं। कस्टर्ड हम पहले बना लेंगे। कस्टर्ड बनाने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे, साथ इसमें क्रीम शामिल करेंगे। फिर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इसे बॉईल होना शुरू हो गया। ये देखिए, इस पे ये बबल आने लग पड़े, उबलने लग पड़े कस्टर्ड। बस अब काउंट करके 100 तक हम काउंट करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। कुछ क्वालिटी में कस्टर्ड हल्के होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, तो आप उन्हें कुछ ज़्यादा मिला लीजिएगा। इसलिए आपको बताया कि इतना गहरा कस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, कस्टर्ड का उबाल आ गया। अब हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए चम्मच अच्छे से हिला के इसमें से हीट कम करेंगे और फिर इसे स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इस पर झिल्ली बिल्कुल नहीं आने देनी। इसे हम स्टील के एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई में इसका हीटिंग पॉइंट कायम ही रहेगा। इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमने कस्टर्ड गहरा बनाया है शेड्यूल से, तो वो जम सकता है। कस्टर्ड को हमने कढ़ाई से दूसरे बर्तन में इसलिए ट्रांसफ़र किया ताकि इसके अंदर की गर्माइश कम हो। असल ट्रैफल में चीज़ बेसिकली कस्टर्ड है, जिसे बहुत ध्यान से बनाना है। बाकी असेंबलिंग तो कुछ भी आगे पीछे हो जाए खैरियत है। कस्टर्ड को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। जो उनका ब्लूबेरी से हमने करना है टेंट, उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, और जो स्ट्रॉबेरी का उसे थोड़ा सा कम रखेंगे पोर्शन वाइज। कस्टर्ड में हम ब्लूबेरी सिरप मिला रहे हैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपको इसका रंग कम लगे और जायका आप तेज पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। ये देखिए, इसलिए हमने कस्टर्ड को कुछ गहरा ज़्यादा रखा था। अगर आप ज़्यादा तेज जायका पसंद करते हैं तो आप और भी मिला सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिल गए। अब हम इसे केक के ऊपर डाल देंगे। केक को पहले चमचे से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। इसीलिए हमने इसे फ्रिज में रखा था कस्टर्ड बनाते हुए, ताकि फिक्स हो जाए। ठंडे होने से टूटेगा नहीं केक। होल से साइड की तरफ खुद ही कस्टर्ड आ जाएगा। सेंटर में डालेंगे सबसे पहले। इसे अब हम डीप फ्रीजर में 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये ऊपर से सेट हो जाए। फिर इस पर कॉकटेल फ्रूट डालेंगे और फिर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। इसे वापस अच्छे से कवर करेंगे, फिर फ्रिज में छोड़ देंगे। सेकंड कस्टर्ड का हम स्ट्रॉबेरी सिरप से टिंट करेंगे, पिंक कलर का। अच्छे से स्ट्रॉबेरी सिरप मिल गया, इसे हम एक साइड पे रखेंगे और पहले वाली लेयर पे फ्रूट कॉकटेल लगाएंगे, उसके ऊपर ये कस्टर्ड लगाएंगे। सेंटर में नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो नरम है ना कस्टर्ड ब्लूबेरी सिरप के साथ, वैसे भी किनारों पे अच्छा लगेगा। साइड पे हम ऐसे लाइनें असेंबल करके फिर बाकी का फ्रूट सेंटर में डाल देंगे। फ्रूट्स ऐसे असेंबल करने के बाद हम इस पे कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड के ऊपर हम क्रीम डालेंगे, वाइट लेयर। नॉर्मल रूटीन के कस्टर्ड ट्रैफल से ये हट के, इसलिए थोड़ी सी एफर्ट है इसमें, थोड़ी सी आप कह सकते हैं टेक्निक है या थोड़ी सी साइंस है।
थोड़ा कस्टर्ड हमारा ब्लूबेरी का बचा था, ये भी बचा था। कुछ लोग कस्टर्ड ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा साइड पे रख लेते हैं सर्विंग टेबल पे। इसके ऊपर हमारी थिन सी लेयर क्रीम की आएगी और फिर चॉकलेट गार्निश होगी। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हमने असेंबल कर लिया। अब हम उसके ऊपर जिनसे हमने प्लेन क्रीम रखी हुई थी वो बारीक सी तय लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर हमने चॉकलेट लगानी है कद्दूकश करके। ऐसे आराम से फैला लेंगे। आप ये बनाइएगा जरूर किसी भी ओकेजन पे, आपको उम्मीद है बहुत ही मजेदार लगेगा। ये क्रीम हमारी अच्छे से लग गई, थोड़ा सा कलर आ गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इस पे चॉकलेट ग्रेट करके डालनी है। आप चाहें तो कम मिकदार में भी कद्दूकश, आप चाहें तो चॉकलेट कम मिकदार में भी डाल सकते हैं, चाहे तो ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिए जरूर क्योंकि हमने इसके 7 कलर्स पूरे करने हैं। ये हमारा 7th कलर है। पहला रंग हमारे केक का है, सेकंड कलर जो है वो स्ट्रॉबेरी जैम का है, कस्टर्ड का है, कॉकटेल फ्रूट का है, फिर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, फिर व्हाइट क्रीम है और फिर ऊपर चॉकलेट है। इसे फैलाने के लिए किसी स्टील की चीज का इंतखाब कीजिए। चॉकलेट सारी ग्रेट करके हमने डाल ली है। अब हम इसके ऊपर चेरीज रखेंगे। हमारा ट्रफल बिल्कुल अब कंप्लीट है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर कॉकटेल फ्रूट है, फिर हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, प्लेन क्रीम है, उसके ऊपर चॉकलेट है और फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल्स और चेरी का टेक्सचर है। हमारे आज के ट्रफल में 7 मुख्तलिफ जायके। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप बनाइए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। हम फिर आते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी यूनिक या झटपट या बहुत ही मुख्तसर रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।